अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है जो न्यू बुक फाउंडेशन नेशनल बुक फाउंडेशन की आई हुई उस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। हम एक्सरसाइज 2.1 कर चुके हैं। इसके जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं उन सबको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और ईजीएस्ट मेथड फॉलो करते हुए, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो हैं वो मौजूद है। उसके अलावा हम इस चीज़ को समझेंगे भी कि इन सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल से भी करने की कोशिश करेंगे ताकि अगर इससे हट के भी कोई क्वेश्चन आए तो वो भी आप एग्जाम में सॉल्व कर सको ईजिली। देखो, अगर आपके पास एक क्वेश्चन वो दे दे कि आपके पास है लॉग और यहाँ पे बेस में लिखी हुई है 2, ये चीज़ होती है ना, ये बेस होती है 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 128 और इक्वल लिखा हुआ है 7 के। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो चीज़ होती है ना, इसको आप बोलते हो, ये जो 2 है इसको आप बोलते हो बेस। ठीक है, इसी तरह ये जो होता है वो एक्सपोनेंट होता है। अब इसको लिखते किस तरीके से है, क्वेश्चन आपका आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट कैसे करोगे, आपने लॉग को ख़त्म करना है। लॉग को ख़त्म करने का क्या तरीका होता है, अब आपने लॉग को हटा दिया, 128 ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। अब जो ये चीज़ है ना 2, ये बेस में है, ये वहाँ जाके पूरी लिखी जाएगी और जो यहाँ चीज़ लिखी होती है वो उसकी पावर बन जाती है ये। ठीक है, लॉग ख़त्म हो गया। लॉग को ख़त्म करने का क्या तरीका है, जो लॉग की बेस में लिखा हुआ था वो वहाँ जाके पूरा लिखा गया और जो वहाँ पे चीज़ थी वो उसकी पावर बन गई और ये बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मैंने इसका लॉग हटाया तो 5 इधर ही रहा, 125 था, ये वहाँ जाके पूरा बन गया और जहाँ ये चीज़ लिखी हुई थी ये उसकी क्या बन गई, पावर बन गई। अब जो हमारे इसको एक्सरसाइज 2.2 है, इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लॉग ये चीज़ है, आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसको समझते हैं। ये चीज़ लिखी हुई है, आप इसको कैसे लिखते हो, आपने लॉग को हटा दिया। लॉग को हटा दिया तो यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है वो तो ऐसी ही लिखी आ जाएगी, 7 - x ऐसे ही लिखा हुआ। अब ये जो बेस में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, x, ये वहाँ गया और y यहाँ लिखा हुआ है, ये उसकी क्या बन गई, पावर। ठीक है, पार्ट 1 में वो कह रहा है कि आपने x की वैल्यू जो है वो 0 रखनी है, तो आपने इसमें 0 पुट करो। 7 - 0 = x की जगह 0 आ गया, ऊपर पावर क्या हो गई, y। 7 - 0 क्या होता है, 7 और ये आ गई 0 की पावर y। अब ये कुछ भी हो जाए, हम यहाँ पे y की वैल्यू है 1 2 3 आपने डालनी है, इस तरह की डालनी है कि ये 7 बन जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, 0 की पावर आप 1 डालोगे तब भी 0 आएगा, 2 डालोगे तब भी 0 आएगा, 7 डाल दोगे तो 0 आ जाएगा। तो कभी भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी नहीं, क्योंकि ये आंसर हमेशा 0 देगी और वो 7 के इक्वल नहीं हो सकता। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x = 0। ठीक है, इस तरह हमने इसको सॉल्व किया है। सबसे पहले ये क्वेश्चन था, हमने इसका ये बनाया कि x उधर गया, y उसकी पावर बन गई, 7 - x आ गया। फिर हमने क्या किया, x को 0 पुट किया तो ये हो ही नहीं सकता, तो इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x = 0। नेक्स्ट वही चीज़ें हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, जस्ट अब x की जगह 1 पुट करना है। आपने 1 पुट किया तो आपके पास क्या आ गया, 7 - 1 क्या होता है, 6। अब आप 1 की पावर कुछ भी डालो, 1 2 3 1 डाल के देख लो तो 1 नहीं आएगा, 2 डालो 1 आएगा, 3 डाल दो 1 आएगा, कभी भी वो 6 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने इसको भी लिखा, इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x = 1। नेक्स्ट है कि आपने x = 6 पे देखना है, तो आपने क्या किया, इसी इक्वेशन में जहाँ पे x था जस्ट वहाँ पे क्या कर दिया, 6 डाल दिया। 7 - 6 क्या होता है, 1। तो अब आप देखो कि किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 होना तो वो आंसर देता है 1 के, ये बात याद रखनी है। अगर 10 है उसकी पावर 0 है तो वो 1 होगा, 2 है उसकी पावर 0 है तो 1 होगा, या 3 ले लो उसकी पावर 0 डाल दो 1 होगा। किसी भी पावर, या x है उसकी पावर 0 डाल दो वो भी 1 देगा। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो वो हमेशा आंसर क्या देता है, 1। तो अगर हम y की जगह 0 पुट कर लेना तो वो क्या, 6 की पावर 0 हो जाएगी और आंसर देगा 1, तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो लेकिन उसके अलावा अगर हम y की कोई भी वैल्यू डालें तो तब डिफाइन नहीं होगा। 6 की पावर आप 2 डाल दो, आपके पास क्या आएगा, 36 बन जाएगा। 1 डाल दो तो 6 ही रहेगा। तो इट इज़ डिफाइंड ओनली एट y = 0, अदरवाइज इट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन में आपने क्या करना है, x की वैल्यू जो है 7 डालनी है। इक्वल का क्या मतलब होता है कि x की वैल्यू जो है वो 7 है, इस बात का मतलब होता है इक्वल। अब आपने 7 डाल दी जहाँ पे भी x है, 7 - 7 क्या होता है, 0। अब आपके पास अगर यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मैं y की वैल्यू 0 भी पुट करूँ ना, 7 की पावर 0 क्या देगा, 1। तो 1 0 के इक्वल नहीं हो सकता, कोई भी वैल्यू पुट कर दूँ वो 0 के इक्वल कभी भी नहीं आएगी। तो हमने लिखा इट इज़ नॉट डिफाइंड। सॉरी, ये चीज़ आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, x की वैल्यू 8 पुट कर देनी है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी x है आपने 8 पुट कर दिया। 7 - 8 क्या होता है, -1। अब आप 8 की वैल्यू कुछ भी, y की वैल्यू ना यहाँ पे कुछ भी डाल दो, -1 नहीं आएगा, तो इसको भी लिखते हैं नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये चीज़, इसको हमने क्या, लॉग को हटाना है। जब लॉग को हटाएंगे तो ये 6 उधर जाएगा। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 216 इधर ही रहा, 6 उधर चला गया,
और ये जो 3 था उसकी पावर बन गई। ठीक है, ये आंसर आ गया बस। इसको देखो, इस पे अब हमने log लगाना है, इसको बंद करके लिखना है। ये कैसे बंद करके लिखेंगे? उस चीज़ का उल्टा। ये 7 है, इसका मतलब ये जब log वापस आएगा ये log की बेस में लिखा हुआ था। ठीक है, इक्वल, और ये 2401 इसके साथ लिखा हुआ था, और इक्वल टू ये जो पावर बन गई है ये यहाँ लिखा हुआ था। ठीक है, उसी चीज़ को बंद करके इसको दोबारा खोल के लिखेंगे तो क्या बनता था? ये 7 है, ये उधर जाएगा, और ये जो चीज़ थी उसकी पावर बन गई थी, और यहाँ पे 2401 रहा था। ठीक है, तो बंद करके लिखो, वही बन रहा है। और अगर आप इसको खोल के लिखोगे तो इस तरह से। अब इसमें भी आप देखो इसको कैसे लिखेंगे। ये 5 है, ये उधर गया, 5 बना, और 5, ठीक है, ये एक्स इधर ही रहा, इक्वल्स टू ये 5 उधर गया, और ये 5 उसकी पावर बन गई। अब इसको बंद करके कैसे लिखना? जो यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है वो आपके पास क्या थी? सबसे पहले तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ये बेस थी log की। ठीक है, और जो आपके पास ये चीज़ है 1/27 ये ऐसे ही लिखा होगा, और फिर आपके पास ये जो पावर बनी हुई है ये ऐसे लिखी होगी। ठीक है, यही चीज़ बनी थी ना। अब इसको दोबारा से खोल के अगर हम लिखें तो ये क्या बन रही है? ये b उधर जाएगा, और ये जो चीज़ है ये इसकी पावर बन जाएगी, और log ख़त्म होगा तो ये 1/27। ठीक है, तो देखो इसी तरह का बन रहा है ना, तो हम इसको ऐसे बंद करके लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसको भी दोबारा बंद करके लिखना है। जो यहाँ पे चीज़ होती है वो log के साथ थी, ये जो पावर बनी हुई है ये इस तरफ थी, और जो 125 है वो क्या था? बेस में। आई थिंक अब आपको ये समझ आ रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये 10 है, ये 10 उधर जाएगा 10, और ये चीज़ इसकी पावर बन जाएगी, और यहाँ वाली क्या हो जाएगी? 10। अब इसमें इसको भी दोबारा बंद करके लिखना है। कैसे लिखेंगे? जो ये वाली चीज़ थी वो चीज़ क्या थी? log के साथ लिखी हुई थी 1/64, और यहाँ पे क्या था? log लिखा हुआ था, और जो ये इसकी जाके पावर बन गई है वो यहाँ लिखी हुई थी, और जो ये वहाँ जाके लिखा गया ये उसकी बेस में लिखा हुआ था। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर हम दोबारा करके लिखें तो 1/64 इधर ही रहा। ठीक है, ऐसे ही बनता है ना 1/64, और ये जो चीज़ है बेस में लिखी हुई है ये वहाँ चली गई, और जो यहाँ लिखी होती है वो उसकी पावर बन गई। ठीक है, तो ये देखो इसी तरह लिखा हुआ है, तो बंद करना भी आपको आना चाहिए। अब इसमें देखो, अब आपके पास क्या है, ये जो 3 है ये उधर जाएगा, और जो यहाँ पे है उसकी पावर बन जाएगी, और ये चीज़ यहीं रहेगी। अब यहाँ पे भी ये चीज़ यहीं पे रही, ये जो चीज़ थी ये वहाँ चली गई, और ये उसकी पावर बन गई। यहाँ पे क्या है, हमने इसको क्या करना है? दोबारा से लिखना है। ये जो चीज़ है ये log की बेस में आएगी, ये चीज़ वहीं लिखी रहेगी, और जो ये थी जो पावर बन गई है ये इक्वल के इस तरफ लिखी जाती है। नेक्स्ट में वो कह रहा है कि आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये देखो, ये जो चीज़ है ये उस तरफ जाएगी x, और ये 1 है ये उसकी पावर बन जाएगी, और ये 3 इधर ही लिखा रहेगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो x+1 है ये उधर गया, x+1 जो यहाँ पे चीज़ है वो उसकी पावर बन गई, ये यहीं पे रहा। ठीक है, तो इस तरह log ख़त्म हो जाता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये मुझे ये x नहीं चाहिए, ये स्क्वेयर नहीं चाहिए, जो इसको ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगी? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x+1 इक्वल्स टू √9 क्या होता है? 3। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 3x+1। अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये +1 है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 3 - 1 क्या होता है? 2x की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट है ये, अब आपके पास 81 इधर ही रहेगा, 3 उधर जाएगा, और x जो है उसकी पावर बन जाएगी। 81 का आपने एलसीएम लेना है, 1 2 3 4 टाइम आ रहा है, 3 की पावर 4 आ जाएगी। बेसिस क्या है? सेम। तो अगर इस तरह से और इक्वल की तरफ लिखी हो तो उनकी पावर्स भी इक्वल होती हैं। अगर नहीं बेस सेम हो और इक्वल लगा हो दरमियान में तो पावर्स को भी हम इक्वल लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये जो बेस है ये उधर जाएगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 2, और x+1 उसकी पावर बन गई, 64 इधर ही रहा। ठीक है, ये ऐसे भी आप लिख सकते हो कि 64 इक्वल्स टू 2 उधर गया, x+1 उसकी क्या बन गई? पावर। अब क्या है, 64 का आपने एलसीएम लिया, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर क्या बन रही है? 6। अब देखो 2 और 2 दोनों की बेस सेम है, दरमियान में इक्वल लिखा हुआ है, तो हम पावर को भी इक्वल लिख सकते हैं। x की वैल्यू निकालिए, +1 है, दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये आपके पास 2 है, 2 उधर गया और ये उसकी क्या बन गई? पावर, और x की वैल्यू आ गई। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16। अब नेक्स्ट देखो, आपके पास यहाँ पे क्या है? 2 उधर जाएगा, ये उसकी क्या बन जाएगी? पावर। आपके पास x² -1, 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। आपकी वैल्यू चाहिए x² की -1 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? +1। तो यहाँ पे 8 + 1 क्या होता है? 9। आपको x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर कैसे ख़त्म करेंगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करके। तो आपके पास ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 3। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखो, वो कह रहे हैं कि अननोन निकालो, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी ये सारे अननोन हैं, इसको आपने दोबारा से सॉल्व करना है। पार्ट 1 में तो कोई अननोन है ही नहीं, पार्ट 2 में x अननोन है, इसको कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आपने log ख़त्म करना है। log कैसे ख़त्म करते हो? जो बेस ये चीज़ लिखी हुई है ये वहाँ जाएगी और उसकी पावर बन जाएगी x की वैल्यू। ये चीज़ आप कैलकुलेटर पे लिखोगे, 5 की पावर 5 क्या होती है? 3125।
नेक्स्ट है ये वाला। अब इसको क्या करना है, b -3/4 1/27। ये -3/4 है, 27 क्या होता है 3 का क्यूब। -3/4 ये क्या है +3, ऊपर गया तो क्या बन गया -3। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि आपको 3 ख़त्म करना है। तो जब 2 ख़त्म करना है तो स्केयरिंग लेते हैं, और जब ये 3 ख़त्म करना हो तो क्या लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो आपने क्यूब रूट ले लिया। क्यूब रूट कैसे लेते हैं, अंडर रूट लिखते हैं और यहाँ पे 3 लिख देते हो, इसका मतलब होता है क्यूब रूट। तो ये देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो लिया हुआ है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास b की पावर के आगे 1/4 और यहाँ पे 3। अभी भी आपको b की वैल्यू चाहिए, b अननोन है ना इसमें, तो आपने 4 को यहाँ पे क्या कर देना, मल्टीप्लाई। इधर भी 4 की पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया पावर 4 को ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से कैंसिल हो गया, b की आ गई, और 3 की पावर 4 क्या होता है 81। यहाँ नेक्स्ट है पार्ट 3 125x/3 25। ठीक है, अब जब आपके पास कोई बड़ी चीज़ होती है ना, तो हमने उसका क्या लेना होता है, एलसीएम। आप 125 का एलसीएम लोगे, यहाँ पे क्या बनेगा 5 2 ज़ा 10, और 2 यहाँ पे कैरी चला जाएगा, 5 5 ज़ा। अब दोबारा के एलसीएम लेंगे, 5 5 ज़ा 25, देन 5 1 ज़ा। तो यहाँ पे कितनी दफ़ा 5 लिखा है, 1 2 3, इसीलिए हमने यहाँ पे 5 की पावर क्या लिखी हुई है 3, क्योंकि ये 5 3 दफ़ा लिखा हुआ है। अब आप देखो 3 यहाँ से इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि एक ऊपर है और एक नीचे है। अब क्या रह गया 5x, इधर 5 2। जब आपके पास बेसिस सेम होती हैं और उनके ऊपर, तो हम पावर को भी क्या लिख देते हैं, इक्वल। ये मैथ का क्या है रूल। जब आपके पास नीचे अगर जैसे इस तरह लिखा होता 2x और लिखा होता है 2 1 लिखा होता, तो अगर नीचे वाली सेम है तो ऊपर वाली भी, इनकी पावर भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। ये वैसे ही एक एग्जांपल थी, ठीक है, इसको आपने एग्जांपल के तौर पे समझना है। तो इसी तरह ये भी नीचे नीचे सेम है, 5 5 है, तो x इक्वल हो जाएगा 2 के। नेक्स्ट है ये 4 पार्ट। अब इसमें क्या है, लॉग नीचे बेस में लिखा हुआ है 10। जो चीज़ नीचे लिखी होती है उसको हम बेस बोलते हैं, और 10 है पावर 12 लिखी हुई है और इक्वल टू y। अब हमें पता है कि ये जो 10 है ये उधर जाएगा, और जो यहाँ चीज़ लिखी होती है वो उसकी क्या बन जाएगी, पावर। ये 10 उधर गया, 10 लिखा, और ये जो यहाँ पे होता है ये उसकी क्या बन जाएगी, पावर। ये चीज़ उसी तरह रही 10 और 12। ठीक है, हम हर एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं। अब देखो नीचे सेम हो गया, तो 12 भी किसके इक्वल हो गया, y के। 12 इक्वल हो गया y, तो अब y इक्वल 12 लिखो या 12 इक्वल टू y, एक ही बात है। नेक्स्ट अगेन एक बड़ी चीज़ आई है, तो हम इसको कैसे ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 256 का हमने एलसीएम ले लिया, तो आपके पास 4 कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 4। तो 4 के ऊपर क्या लिख दिया, पावर में 4 लिख दिया। देन हम 64 का एलसीएम लेंगे। 64 का आप एलसीएम लो, आपके पास क्या बनता है, 4 4 1 ज़ा, और यहाँ पे गया 6। यहाँ पे अब क्या आएगा, 4 4 ज़ा और 4 1 ज़ा। तो 1 2 3 टाइम लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 के ऊपर हम 3 लिख देंगे। अब 4 नीचे +3 है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -3। अब देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो x किसके इक्वल लिख दिया, -3 के। नेक्स्ट है 6 पार्ट। ये भी हमें पता है कि जो यहाँ पे बेस पे लॉग के नीचे चीज़ लिखी होती है ये हम दूसरी तरफ भेजते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, x³ + 1। ये जो 3 है ये हमने दूसरी तरफ भेजा, तो जो यहाँ पे है ये उसकी क्या बन जाती है, पावर। ठीक है, इसी तरह मैंने पहले इसको लिख दिया, आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह सॉल्व करते रहो। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। x³ + 1 वैसे ही आ गया। आपने वैल्यू निकाली है, क्योंकि इसमें x जो है वो अननोन है, उन्होंने कहा अननोन की वैल्यू निकाली है। ये +1 है, दूसरी तरफ गया -1, x³। 9 में से 1 गए, 8 आ गया, इक्वल्स टू x³। अब 8 जो होता है वो क्या होता है, 8 का हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। 1 2 3 टाइम आ रहा है, तो 2 के ऊपर 3 लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें इस 3 को हटाना है, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, x के ऊपर 3 है, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगी, जब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। क्यूब रूट कैसे लेते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 लिख देते हैं, अंडर रूट लेते हैं और यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 लिखते हैं। इसका मतलब होता है क्यूब ऑन बोथ साइड। क्यूब का क्या मतलब होता है, 3, और स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2। अब आप देखो कि ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 2 की वैल्यू क्या आ गई, x। नेक्स्ट है ये वाला पार्ट। ये भी आपको पता है कि ये जो यहाँ पे बेस में लिखा हुआ है 5, ये उस तरफ जाएगा, और जो यहाँ पे चीज़ होती है वो उसकी क्या बन जाएगी, पावर। ये चीज़ सेम आ गई। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जाएंगे। -3 है, दूसरी तरफ गया +3 बन गया, 5 + 3 क्या होता है, 8। अभी भी हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 1 ज़ा, 2 4 ज़ा, x की वैल्यू क्या आ गई, 4। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट। इसमें क्या है, 2x + 1 = 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है, आपने 8 लिख दिया। आपको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो +1 को हटाएंगे, यहाँ +1 हो रहा है, दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा। 8 - 1 7 होता है। आपको वैल्यू चाहिए x की, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू 7/2 आ गई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।